कहा जाता है कि मनुष्य के सामने समस्याएं बहुत है। इस सच्चाई को स्वीकार करूं, किंतु इसके साथ कुछ और जोड़ देना चाहता हूं कि मनुष्य स्वयं समस्या है। अगर मनुष्य समस्या नहीं होता तो शायद दुनिया में इतनी समस्याएं पैदा नहीं होती। एक आदमी बैलगाड़ी पर अपना सामान लादकर जंगल में जा रहा था। बीच में लोग मिले, बोले भैया आज कहाँ जा रहे हो? कि गांव में गंदगी बहुत है इसलिए जंगल में जा रहा हूँ। उसने कहा तुम जाओगे तो वहाँ भी गंदगी हो जाएगी, आदमी तो गंदगी पैदा करता है, तो कम से कम जंगल को तो साफ रहने दो, वापस चलो गांव में ही चलो। तो समस्या आदमी पैदा करता है। क्यों करता है? यदि हम इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि पर विचार करें या कर्मशास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो एक कारण है कि मनुष्य में संघर्ष की मनोवृत्ति है। यह कर्मशास्त्रीय सिद्धांत भी है और साइकोलॉजी का भी यह कंसेप्ट है कि एक उसमें इंस्टिंक्ट है, संघर्ष प्रिय है, वह करता है। जब संघर्ष की मनोवृत्ति है तो उत्तेजना आ जाती है, निमित्त मिलता है, कोई परिस्थिति आती है और वह उत्तेजना में चला जाता है। हम इसको स्वाभाविक प्रक्रिया मनुष्य की मान लें तो उसमें संघर्ष की मनोवृत्ति है और वह आवेश में, उत्तेजना में आ जाता है, संवेग प्रबल होता है और फिर हिंसा आदि आदि अनेक प्रवृत्तियां करता है। अगर इतना ही स्वीकार करें तो फिर मनुष्य नहीं रहेगा, वह तो फिर जंगली जानवर बन जाएगा। मनुष्य की विशेषता क्या है? उसके मस्तिष्क में एक शक्ति है, वेंट्रोकेंड्रम, एक शक्ति है उसके मस्तिष्क में कि वह नियंत्रण करती है। कि भाई गुस्सा करो तो नियंत्रण करने वाला तत्व भी विद्यमान हमारे मस्तिष्क में है। तो वह शक्ति भी है। नियंत्रण करना यह मनुष्य की शक्ति है और धर्मशास्त्रों ने उसी शक्ति को सामने रखा कि क्रोध, अहंकार, लोभ करो, करे बिना तो नहीं रह सकते, पर नियंत्रण रखो, इससे ज़्यादा तो मत करो, सीमा पार मत करो। आज मुझे लगता है कि धार्मिक लोगों में भी वह नियंत्रण की शक्ति कम हो गई। मैं न तो किसी को उदारवादी मानता न कट्टरवादी मानता, मैं इस भाषा में नहीं सोचता। मैं तो सोचता हूँ कि यह लड़ने की, झगड़ने की वृत्ति हर आदमी में है। जिसने उस पर नियंत्रण कर लिया वह अच्छा आदमी बन गया और जिसने नियंत्रण नहीं किया वह अभी तक जंगली मनुष्य की स्थिति में रह गया। बस इतना सा अंतर है। हमें नियंत्रण की बात को सोचना है। हमने अहिंसा प्रशिक्षण पर बल दिया इसीलिए कि जब तक अहिंसा प्रशिक्षण के द्वारा मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक हर आदमी लड़ता रहेगा। घर में भी लड़ता रहेगा, परिवार में लड़ेगा, पड़ोसी से लड़ेगा, संस्थाओं में लड़ेगा। सीमा पर लड़ने की बात तो कभी कभी आती है और ये सांप्रदायिक दंगों में लड़ने की बात तो कभी कभार आती है, किंतु घर में तो चूल्हा रोज जलता है लड़ाई का। लड़ाई चलती रहती है, हमेशा होता है। और संस्थाएं भी आपस में, जो संस्थाएं भी लड़ाई का एकदम केंद्र बनी हुई है। तो इससे नियंत्रण की बात हम सामने रखें। इसमें चाहे हिंदू समाज के नेता हो, चाहे मुस्लिम समाज के नेता हो, उन्हें सामाजिक दृष्टि से भी सोचना है कि लड़ाई में किसी का हित नहीं है। कल एक भाई ने मुझे बात सुनाई, मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने जो बात कही थी कि दुख भोगना पड़ता है गरीब आदमी को, बड़े लोग तो लड़ाने वाले तो ऐसे में बैठे आराम करते हैं। गरीबों में क्या बीतता है मैं कहता तो रहा हूँ,
पर कल की घटना ने तो मुझे प्रमाणित कर दिया, सत्यापन कर दिया। जयपुर से लोग आए थे, एक टैक्सी का ड्राइवर मुसलमान था। बातचीत हो रही थी, कहाँ जाना है, कि वहाँ जाना है। बोले उस साधु के पास जो आया और हमें लड़ाई बंद कर दी, दाने तो मिल रहे हैं, नहीं तो हम दानों के भूखे रह जाए। अब बोलिए घटना से आप क्या लेंगे? बड़े लोगों को पता नहीं लगता, लड़ाने वाले बैठे रहते हैं, मज़े में महलों में बैठे आराम करते हैं, एसी में बैठे। बेचारे गरीब आदमी जो रोज़ रोटी कमाते हैं, और जब 10 दिन 20 दिन महीना कर्फ्यू हो जाए, उनमें क्या बीतता होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़े लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते क्या होता है। वही लोग जानते हैं जो इस यातना को भोगते हैं। मैं तो मानता हूँ मैं केवल धर्म की बात नहीं सोचता। जीवन के 2 पक्ष हैं, चाहे तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, कोई भी हो, चाहे जीवन के 2 पक्ष हैं। एक हमारा आत्मा का पक्ष है, परमात्मा का पक्ष है जहाँ हम धर्म की साधना करते हैं, और एक हमारा बाजार का पक्ष है। आप चाहे तो हमारे पास आए, चाहे गुरुद्वारा में जाएं, चाहे चर्च में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं, आपको आत्मिक शांति तो मिलेगी, किंतु रोटी तो वहाँ नहीं मिलेगी। रोटी के लिए तो आपको बाजार में जाना पड़ेगा। तो लड़ाई के द्वारा सबसे पहला असर किस बात पर होता है? अगर लड़ते हैं धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और सबसे पहले रोटी का दरवाज़ा बंद हो जाता है। एक सामान्य बात को भी हम समझने का प्रयत्न करें तो आदमी कोरे धर्म के नाम पर जी नहीं सकता। मैं मानता हूँ कुछ अतिवाद हो गया। अगर मेरा विचार पूछे तो मैं मानता हूँ कि धर्म के द्वारा आपको शांति मिल सकती है, आपका तनाव कम हो सकता है, आगे की गति अच्छी हो सकती है, पर रोटी आपको धर्म से नहीं मिलेगी, वह तो खेती और व्यापार से मिलेगी। हमने अतिवादी दृष्टिकोण बना लिया। एक घटना आपको बताऊं। एक आदमी धर्मस्थान में जा रहा था, कंजूस था आदमी, बड़ा कंजूस, धर्मस्थान में जा रहा था। रास्ते में याद आ गया, अरे दिया तो जलता छोड़ गया, बुझा नहीं, इतना खर्चा हो जाएगा। वापस आया, आकर लड़के से कहा कि बेटा दिया बुझा दे। उसने किवाड़ खोला, अरे किवाड़ खोलना नहीं है, किवाड़ घिस जाएगा, ऐसी तो बुझा दे। तो लड़का बोला पिताजी किवाड़ घिस जाएगा तो आप इतनी दूर वापस चल कर आए, आपके जूते भी घिसे हैं। कि घिसे कैसे? देखो हाथ में लेकर आया हूं। यह है अतिवाद। सेविंग करना, बचाव करना ठीक है, पर जहाँ अतिवाद हो जाता है वहाँ समस्याएं पैदा होती है। मैं तो मानता हूँ आज धर्म के क्षेत्र में, संप्रदाय और संस्कृति के क्षेत्र में भी ये अतिवादी दृष्टिकोण बन गया। अतिवादी दृष्टिकोण हमारा नहीं होना चाहिए। एक सीमा को समझना चाहिए, और ये सीमा को समझने का दृष्टिकोण बने तो मुझे लगता है कि यह संघर्ष वाली बात नहीं होगी। संघर्ष होने के मुख्य कारण क्या बनता है? एक तो घृणा अगर भर दी जाती है तो संघर्ष होगा। मैं तो मानता हूँ, मैंने एक बात जो कही थी, अगर उस पर आप सब लोग विचार करें कि किसी भी संप्रदाय का कोई त्योहार, उत्सव आदि हो, उसमें कोई उसका अनादर न करे। हो सके अगर उदारता हो तो उदारता पूर्वक उसका आदर करें, तो एक बड़ा संघर्ष का कारण टल जाता है। मेरा अनुभव है, रथ यात्रा के समय मुसलमान समाज ने सचमुच उदारता का परिचय दिया, बड़ी उदारता का परिचय, सद्भावना का परिचय दिया। और मैं जब वहाँ गया था, इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भवन में अनेक मुस्लिम नेता जो पहले मिले हुए थे वहाँ थे, साथ चले हैं, समस्याओं को भी टाला है। इस प्रकार की यह उदारता की मनोवृत्ति बन जाए कि हम स्वागत करें, सत्कार करें। अपना अपना विचार है, अपनी पूजा की पद्धतियाँ अलग होती है। कोई दिवाली होली पर अपना उत्सव मनाता है, कोई गणेश चतुर्थी पर मनाता है, कोई रथ यात्रा जैन भी निकालते हैं, हिंदू लोग भी निकालते हैं।
ये सब करते हैं, कोई ताजिया निकालते हैं, मुहर्रम का मनाते हैं, अपनी अपनी पद्धति है। सिखों का भी बहुत बड़ा, हम वहाँ दिल्ली में थे, गुरु गोविंद सिंह का बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ था, हम लोग भी साथ थे। तो सब अपना अपना करते हैं। अगर ये स्वतंत्रता न रहे तो मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र को भी तिलांजलि दे देनी चाहिए। अगर इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है तो लोकतंत्र का फिर अर्थ ही क्या है? सबको अपनी स्वतंत्रता। हम एक काम करें, बचपन से ही नई पीढ़ी में, बच्चों में घृणा का संस्कार न भरे। बस अगर इतना सा व्रत हो जाए, एक संकल्प हो जाए कि घृणा का नहीं, भाईचारे का संस्कार पैदा करेंगे, तो आगे कोई आने वाली समस्या मुझे लगती नहीं है। कारण है कि सब सामाजिक प्राणी है। अहमदाबाद के बाजार में क्या केवल हिंदुओं की दुकानें हैं? क्या केवल मुसलमानों की दुकानें हैं? क्या कोरा हिंदू अपना व्यापार चला सकते हैं? क्या कोरा मुसलमान चला सकते हैं? सब इतने जुड़े हुए हैं कि शायद अनेक दुकानें ऐसी मिलेगी जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों पार्टनर हैं, भागीदार हैं, जहाँ सिख भी है साथ में, सब हैं। जब इतना सामाजिक संबंध जुड़ा हुआ है, वहाँ फिर ये क्यों होता है कि वह कुछ घृणा की बातें भर दी जाती है? इसलिए ये कारण होता है। आप अणुव्रत को समझने का प्रयत्न करें। आचार्य तुलसी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ साथ जो अणुव्रत की आचार संहिता बनाई, उस समय अनुभव किया कि हमारी समस्या क्या है देश की, जातिवाद की समस्या। तो एक संकल्प उसका हो गया, मैं जाति के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानूंगा। एक भाईचारे का व्रत हो गया। दूसरा उसका संकल्प है, मैं सांप्रदायिक कट्टरता नहीं फैलाऊंगा और सांप्रदाय के नाम पर यह हिंसा नहीं करूंगा। अगर ये दो व्रत व्यापक बन जाएं, और तीसरा है व्यापारियों के लिए, और भी कई व्रत हैं, तीसरा व्यापारियों के लिए कि मैं बाजार में प्रामाणिक व्यवहार करूंगा, धोखा नहीं करूंगा, मिलावट नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ ये तीन आ जाए तो समाज का भी कल्याण और धर्म की आराधना भी आपकी अच्छी होगी। हम लोग सच्चाई को जानते नहीं हैं, अज्ञान मिटना चाहिए। बहुत सारे हिंदू नेता तो हमारे बहुत परिचित हैं ही, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद, बहुत आज से नहीं 20, 30, 40 वर्ष से हमारे बहुत निकट, बड़े बड़े सब लोग हमारे निकट हैं। हम ऐसा एक वातावरण बनाएं कि अहिंसा का प्रशिक्षण हर छात्र को मिले, और उसमें ये बात आए कि देखो अपना अपना करो, दूसरे में हस्तक्षेप मत करो। बस इतनी सी बात, छोटी सी बात समझ में आए तो नहीं होगा। हम लोग भ्रांति में रह जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने उपद्रव किया, क्या कल्पना की होगी, पर परिणाम क्या हुआ? अज्ञान बस परिणाम सही नहीं जानते। एक है तो विनोद की घटना, पर हम परिणाम को ठीक समझते नहीं है, अज्ञान में रह जाते हैं। अज्ञान बस और मोह बस या घृणा के संस्कार बस कुछ काम ऐसे कर देते हैं। एक कोई गांव का किसान कभी शहर में चला गया, मुंबई जैसे शहर में चला गया, होटल में ठहरा दिया। ठहरने गया तो देखा एक बुढ़िया चढ़ी है और लिफ्ट मैन ने लिफ्ट बंद कर दी, ऊपर चली गई। वह खड़ा रहा प्रतीक्षा में। थोड़ी देर बाद देखा कि उसी लिफ्ट से एक सुंदर युवती नीचे आई। उसने देखा, अरे ऐसा होता है, मुझे पता होता तो मैं मेरी बुढ़िया को लाता और उसको भी जवान बना देता। अब आप कैसे करें? अज्ञान बस कैसी कल्पना हो जाती है। जो जानता नहीं सच्चाई को और अपनी कल्पना के जीवन में जीता है, मुझे लगता है कि संदेह है, संदेह से आशंका, आशंका से भय और भय से फिर कल्पना, ये सारे वातावरण को नष्ट करती है। हम सही अर्थ में जानने का प्रयत्न करें। हमारे अणुव्रत कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहूँगा कि वे एक ऐसा प्रयत्न करें, अगर हो सके
कि शिक्षा का एक पाठ्यक्रम, चाहे एक पेपर हो, ऐसा हो जो सभी संप्रदायों का उसमें आदर हो, शिक्षण हो। अभी लाडनू में जो अपना एक विश्वविद्यालय है, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, उसकी कुलपति ने दिल्ली में कार्यक्रम शुरू किया है रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग। उसमें सब तरह के लोग आ रहे हैं। पहले अनेकांत का चला, उसमें मुसलमान, ईसाई, बड़े बड़े नेता आए और ईसाई के नेता ने तो प्रस्ताव रख दिया कि आपको यह एक अनेकांत ग्लोबल इंस्टीट्यूट का निर्माण करना चाहिए, हम साथ में रहेंगे आपके साथ। तो एक दूरी के कारण मन में संदेह रहता है, भय रहता है, आशंका होती है और फिर कल्पना का ताना बाना बुना जाता है और आदमी अकरणीय काम कर लेता है। इस दूरी को मिटाने के लिए ये काम हो, मैंने और भी कई जगह मुसलमान भाइयों से कहा, हम चाहते हैं कि आपके 5 युवक हमारे पास रहे, अहिंसा का प्रशिक्षण लें और फिर वे अपने समाज में काम करें। आपको पता चलेगा कि अहिंसा का प्रशिक्षण कोई सीमा में आपको बांधता नहीं है, एक दृष्टिकोण को बदल देता है, मानवीय दृष्टिकोण पैदा करता है। तो यह अहिंसा का प्रशिक्षण चले, हर अणुव्रत का मुख्य कार्य बने अहिंसा का प्रशिक्षण। मैं विश्वास करता हूँ कि इससे वातावरण को बदलने में बहुत सहयोग मिलेगा। कि हम लोग व्यवसाय की शिक्षा दे देते हैं, रोटी रोजी कमाने की जरूरी बात है, वह तो प्राथमिक बात है, किंतु अगर आदमी को अच्छा रखना है तो उससे आदमी को बदलने की शिक्षा हमें देनी चाहिए कि मनुष्य का मस्तिष्क कैसे बदले और वह एक आदमी को दूसरे आदमी को आदमी समझ सके। यह प्रशिक्षण जरूरी है। तो अगर यह अणुव्रत आंदोलन इस दिशा में और कदम आगे बढ़ाता है तो मैं मानता हूँ कि बड़ा अच्छा होगा। और आपको यह भी बता दूँ, हमारे अणुव्रत के कार्यकर्ता सब संप्रदायों के लोग हैं, क्योंकि ये किसी संप्रदाय का नहीं है। इसमें सनातनी भी है। मैं हिंदू को तो धर्म के रूप में नहीं लेता, एक समाज है हमारा, बृहद समाज। इसमें जैन भी है, सनातनी भी है, आर्य समाजी भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, सब हमारे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता है और बिहार, बंगाल, उड़ीसा अनेक क्षेत्रों में काम कर रही हैं। मैं मानता हूँ कि आदमी आदमी है, मुझे तो कोई लगता नहीं कि यह बुरा है, यह अच्छा है, सब आदमी आदमी है। अगर हम नियंत्रण करना सिखा दें तो सब अच्छे आदमी है।